तालिबान पर भारत के जेम्स बॉन्ड का तगड़ा दाव। तिलमिला उठा पाकिस्तान, अर्जेंट हुआ अलर्ट। चीन के खेमे में मची खलबली, सीक्रेट प्लान उजागर। मोदी का भौकाल देख पुतिन आ रहे हैं भारत। दोस्तों, भारत ने अफगानिस्तान पर एक बार फिर तगड़ा दाव खेल दिया है, जिसका चीन से लेकर पाकिस्तान में तगड़ा हड़कंप है। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जिसकी कल्पना न चीन को थी और न ही पाकिस्तान को। क्योंकि पाकिस्तान को डबल क्रॉस करते हुए तालिबान ने इस मीटिंग पर वो बात बोली जो उसने पाकिस्तान की किसी मीटिंग पर नहीं बोली थी। ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर डोभाल ने वो कौन सा पासा फेंका है जो तालिबान को भी गार्डन कर गया है। मोदी ने आखिर रूस को चक्रव्यूह में फंसाने के लिए कौन सा दाव खेला कि अब खुद पुतिन मोदी से मिलने के लिए निकलने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों, भारत की मीटिंग के तुरंत बाद ही पाकिस्तान इतनी हड़बड़ी में क्यों है कि उसने अगले ही दिन बड़ी मीटिंग बुलाई है। मतलब ठीक से कहा जाए तो 8 देशों के शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान में तालिबान का भारत ने कुछ ऐसा ताबीज बनाया है कि मुल्ला बरादर गैंग बाग है। तो हक्कानी नेटवर्क के पसीने छूट रहे हैं। वही हक्कानी नेटवर्क जिसको पाकिस्तान ने पाला पोसा और काबुल पर चढ़ाई में मदद पहुंचाई। तो आखिर अब इस हक्कानी के हलक से सत्ता का स्वाद छीनने का कौन सा दाव खेला जा रहा है, ये बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों, उस खुफिया रिपोर्ट के बारे में बताने वाला हूं जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। क्योंकि चीन असल में अफगानिस्तान के निर्जन और सुनसान इलाकों में बहुत ही खतरनाक और महाविनाशक जैविक हथियारों का लैब बनाने पर आगे बढ़ रहा है। उसके प्लान से ही रूस बहुत घबरा गया है और ये बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लिहाजा वीडियो पर बने रहिए। भारत ने तालिबान का कैसे बना दिया ताबीज, 8 देशों के सम्मेलन में भारत ने कैसे जीती बाजी। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान को बस इसी बात का डर था कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कोई बड़ा गेम न कर दें और आखिरकार दिल्ली में यही गेम हो चुका है। डोभाल ने रूस और ईरान, तजाकिस्तान को एक ऐसे खतरे से आगाह किया है जिससे पुतिन भी कांप गए हैं। दोस्तों, ये मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन मीटिंग की बात आपको पहले बता देता हूं, जिसमें रूस ने भारत की हर हाँ में हाँ मिलाई है। डोभाल ने सबको कहा है कि भैया, तालिबान सबको परेशान कर सकता है, फिर वो चाहे उससे डायरेक्ट जुड़ा हो या नहीं। पाकिस्तान उसका आका होकर भी उसी का तंश झेल रहा है। बैठक के दौरान तालिबान के अफगानिस्तान पर अधिग्रहण के बाद सबसे बड़ी चिंता क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर जताई गई। वैसे भी भारत हमेशा से कहता आया है कि तालिबान को इसका आश्वासन देना चाहिए कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी दूसरे देश के खिलाफ नहीं करने दिया जाएगा। और इस मीटिंग में भी इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर रहा है, जिस पर सभी देश सहमत रहे। ईरान तो भारत में हुई मीटिंग पर हद से ज्यादा ही उत्साहित दिखा। उसने बाकायदा कहा कि इस मीटिंग से सबसे ज्यादा फायदा नजर आ रहा है। वैसे आप भी समझ नहीं पा रहे होंगे कि ईरान तालिबान से किस बात को लेकर क्यों ज्यादा परेशान है। तो दोस्तों, ईरान के हितों के लिए तालिबान रणनीतिक खतरा बन सकता है। ईरान को सबसे ज्यादा संकट शरणागतों और हेलमंद नदी को लेकर है। हेलमंद नदी के पानी को लेकर ईरान और अफगानिस्तान के बीच साल 1973 में एक संधि हुई थी, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान हेलमंद नदी के पानी को ईरान से साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। संधि के तहत अफगानिस्तान 850 मिलियन क्यूबिक मीटर सालाना पानी की आपूर्ति ईरान को करेगा। हालांकि हमेशा से ही तनाव का कारण रही है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने बार बार कहा था कि अफगानिस्तान किसी भी देश, खासकर ईरान को मुफ्त में पानी नहीं देगा। गनी ने कहा था कि वो तेल के बदले पड़ोसी देशों को पानी देने को तैयार है, लेकिन मुफ्त में पानी नहीं देंगे। अफगानिस्तान बार बार कहता रहा है कि ईरान को पानी कैसे दे सकते हैं जब हम खुद ही पानी की कमी का सामना कर रहे हैं और वहां तालिबान की सरकार है जो ईरान के सुनने वाला नहीं है। तो दूसरी ओर अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में लोग भागकर ईरान जा रहे हैं, जो उसके लिए बड़ा संकट बन गया है। लिहाजा उसे अब भारत के फॉर्मूले पर ज्यादा यकीन हो रहा है। तो भारत वाली डोभाल डोज में तालिबान को बेहतर भविष्य दिख रहा है। दिल्ली डायलॉग पर बाग हुआ तालिबान, भारत को बताने लगा सबसे बड़ा हितैषी। दोस्तों, भारत ने अफगानिस्तान के विकास में सबसे बड़ा योगदान दिया है और इस बात को हर अफगानी दिल से मानता भी रहा है। अब वहां तालिबान की सरकार आ चुकी है, लेकिन वो भी जानती है कि भारत के बिना वो अफगानिस्तान पर राज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अफगानियों के दिलों में पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत बसता है। लिहाजा वो भी अब भारत की मेजबानी में अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय बैठक को लेकर आशावादी हैं। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि इस्लामिक अमीरात इसके बारे में आशावादी है। इसके साथ ही तालिबान ने कहा कि वो इस बात को लेकर भी आशान्वित है कि भविष्य में जब इस तरह की बैठकों का आयोजन किया जाएगा तो उसमें तालिबान को भी शामिल होने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि भारत में होने वाली बैठक को लेकर तालिबान को न्योता नहीं भेजा गया था। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शहीन ने कहा कि NSA स्तर की बैठक के मुख्य बिंदुओं पर अफगानिस्तान सहमत है। अफगानिस्तान में इस वक्त मानवीय त्रासदी रोकने के लिए भारत की मदद की जरूरत है। शाहीन ने कहा है कि यह हमारा भी मकसद है।
अफगानिस्तान के लोग शांति चाहते हैं क्योंकि बीते वर्षों में उन्होंने काफी कुछ झेला है। हम चाहते हैं कि आर्थिक प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू किए जाएं और नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो। हम ये भी चाहते हैं कि हमारे लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो। इसलिए बैठक में जो कुछ कहा गया है हम उससे सहमत हैं। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत की मेजबानी में 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक को तालिबान ने सकारात्मक बताया है। साथ ही कहा कि इस बैठक में जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई उस पर हम भी सहमत हैं। मतलब सभी देशों ने अफगानिस्तान में बाहरी हस्तक्षेप न किए जाने की बात कही है। इस बात पर सुहेल शाहीन ने भी सहमति जाहिर की है। खैर दोस्तों, ये तो तालिबान की बात हुई, लेकिन असली बात आती है उस सबसे बड़े खतरे की जिसने अमेरिका से लेकर रूस के भी होश उड़ा दिए हैं। वो खतरा है जैविक हमले की सबसे बड़ी फैक्ट्री का, जो चीन अपने देश से निकालकर अफगानिस्तान में स्थापित करना चाहता है। क्या अफगानिस्तान में चीन बनाएगा दूसरी वुहान लैब? जैविक हमले की खुफिया रिपोर्ट से क्यों डरा रूस? बायो वेपन के कौन से खतरे ने उड़ाई बाइडेन की नींद? दोस्तों, कंगाली और बदहाली का दंश झेल रहा अफगानिस्तान अब केमिकल वॉरफेयर और बायोलॉजिकल हथियार की नई फैक्ट्री बनने के लिए तैयार है। और डोभाल ने रूस से लेकर अमेरिका को इसी बात पर पहले भी आगाह किया था, क्योंकि पहले भी आतंकियों की पनाहगार रह चुका अफगानिस्तान अब चीन की नई बायोलॉजिकल लैब बनने वाला है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां चीन दुनिया के सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स करने की योजना बना चुका है। अगर यह हथियार अफगान जमीन पर बन गए और आतंकियों के हाथ लग गए तो फिर पूरी दुनिया का ही बच पाना मुश्किल है। कोरोना को लेकर अब तक संदिग्ध रहा चीन वैसे भी बदनाम है। उसने वुहान के साथ ही पीओके में अपनी लैब बनाई है, लेकिन वहां उसे बड़ा खतरा पहले से ही दिख रहा है। लिहाजा अब वो पूरे प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान में शिफ्ट कर सकता है, जहां अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो बुराई का भांडा तालिबान पर फोड़ा जा सकता है। दोस्तों, जब चीन का ये पूरा प्लान भारत ने रूस और अमेरिका को सुनाया है, तब से पुतिन से लेकर बाइडेन के रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि ये महाविनाशक बायो वेपन पूरी धरती के लिए खतरा बन सकते हैं। और अगर खुद तालिबान इन पर कब्जा कर ले तो फिर तो तबाही के अलावा कुछ नहीं बच पाएगा। लिहाजा दोस्तों, अब खुद पुतिन मोदी की ओर दौड़ पड़े हैं। रूसी राष्ट्रपति अगले महीने की 6 तारीख को भारत आ सकते हैं। पुतिन के भारत दौरे की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये इस साल रूसी राष्ट्रपति का दूसरा विदेश दौरा होगा। इससे पहले वो जिनेवा में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने के लिए गए थे। अपनी इस 1 दिवसीय यात्रा के दौरान पुतिन और पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। कई अहम रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकता है। इससे पहले पुतिन ने साल 2018 में भारत की यात्रा की थी। पुतिन का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत को इस साल के आखिर तक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलने जा रहा है। भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरों के बावजूद भी साफ कर दिया है कि वो रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेगा। दूसरी ओर दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कई बार पुतिन को बुला चुके हैं, लेकिन अभी तक रूसी राष्ट्रपति ने अरमानों पर पानी ही फेरा है। पुतिन की इस यात्रा के ऐलान से यह साबित हो गया है कि रूस के लिए भारत के साथ रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं। इस दौरे पर रूस और भारत के बीच एक समझौता हो सकता है, जिसके तहत भारतीय नौसेना को आर्कटिक इलाके में उपस्थिति दर्ज कराने का मौका मिल जाएगा। माना जाता है कि हिंद प्रशांत के बाद आर्कटिक ही दुनिया का अगला जंग का मैदान बनने जा रहा है। भारत और रूस अब तक 20 वार्षिक शिखर बैठक कर चुके हैं। इससे पहले साल 2019 में पीएम मोदी रूस के व्लादिवोस्तोक शहर गए थे। भारत ने रूस के इलाके में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया था। रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा भागीदार देश है। भारत रूस से अत्याधुनिक AK-203 राइफल, युद्धपोत, फाइटर जेट और अन्य घातक हथियार ले रहा है। माना जा रहा है कि इस दौरे पर भी कई अहम रक्षा समझौते हो सकते हैं और इनमें भी सबसे बड़ा मुद्दा तालिबान का रहने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रूस एक बार फिर भारत के साथ पहली वाली जिगरी दोस्ती निभा पाएगा? क्या तालिबान के खिलाफ भारत को रूस का पूरा सपोर्ट मिलेगा? अपने विचार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।